नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस पर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और अच्छे के बीच में मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपके बीच में पुणे में अलबेला सर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज का दूसरा वीडियो, जो कि विकास बिंदु पर आधारित है। क्योंकि हमने पहले वीडियो में विकास के मुद्दे देखे थे, जिसमें 3 प्रकार के मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। पहला निरंतरता बनाम अनिरंतरता या सतत बनाम असतत, दूसरा स्थिरता बनाम परिवर्तन, और तीसरा जो मुद्दा था वो था प्रकृति बनाम पोषण। आज दोस्तों इसी सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच में विकास की विशेषताएं। और विकास की विशेषताएं वे विशेषताएं जो आप बहुत सी पढ़ी होगी आपने विकास की विशेषताएं, लेकिन आपको सरलीकृत रूप में बताऊंगा। उसकी भाषा कठिन होगी लेकिन सरलीकृत रूप में बताऊंगा और यही भाषा आपको पेपर में देखने को मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही भाषा आपको पेपर में देखने को मिलेगी। चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, लेकिन गाइड से आपका साइकोलॉजी का पेपर सही नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो देखने ही पड़ेंगे आके। और वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि YouTube पर 2 या 3 टीचर ही ऐसे हैं जो रीड के स्टैंडर्ड की साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। इन टीचरों का मैं बाद में जब मैं लाइव आऊँगा आपके बीच में तब मैं इनका जिक्र करूँगा। दोस्तों आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गर्मी बहुत अधिक है, ध्यान रखें, बराबर पानी पिए, बराबर आराम करें, पढ़ाई करें। गर्मी ऐसा नहीं है कि नींद लेते रहे दोपहर में, क्योंकि आपको पता है नींद लेने से क्या आती है, आलस आता है। आप नींद न ले दोपहर में नींद लेने का क्रम बंद करें, क्योंकि अभी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और रीट आपके बीच में जब भी मिलेगी अनेक पिक पॉइंट देखने को मिलेंगे। रीट को लेकर के अनेक प्रकार की न्यूज़ आएगी, लेकिन अंत तक आपको धैर्य बना करके रखना है। आपको हमारे साथ में जुड़े हुए रहना है। दोस्तों मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। मानव जीवन में विकास के परिप्रेक्ष्य में जो विशेषताएं हैं उसको सर्वाधिक रूप से या मानक रूप में जो प्रस्तुत करते हैं वो मनोवैज्ञानिक है पॉल बाल्टस। सर्वप्रथम 1987 में इस तरीके की विशेषताओं को लेकर के पॉल बाल्टस क्या करते हैं, पॉल बाल्टस और उसके सहयोगी क्या करते हैं, बात करते हैं और ये मानते हैं कि जो जीवन का विकास होता है, मानव जीवन में जो विकास होता है, इसमें 5 अंतर्निहित विशेषताएं या सिद्धांत का पालन करता है वो विकास। कितने का? 5 का। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इन्हीं 5 सिद्धांतों से सारी की सारी विकास की जो विशेषताएं हैं वो निकल करके आती है। एक एक पर अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम। ये 5 विशेषताएं क्या क्या है पहले तो आप देख लो। विकास आजीवन चलता है, बहुत अच्छी बात। एक बार सुन लो, विकास क्या होता है? आजीवन होता है। आगे बात करेंगे कि विकास बहुआयामी होता है। तीसरी जो सिद्धांत है विकास का या तीसरी विशेषता है, विकास बहुदिशात्मक होता है। चौथी, विकास अत्यधिक लचीलापन लिए हुए होता है और विकास विभिन्न कारकों के अंतःक्रिया से प्रभावित होता है और विकास में कई अंतःक्रियात्मक कारकों से प्रभावित होता है, अर्थात विभिन्न अंतःक्रिया के कारकों से प्रभावित होता है। दोस्तों ये जो पहली विशेषता है इस पर मैं बात करने जा रहा हूं अब आपके बीच में कि विकास आजीवन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन पर्यंत, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। विकास में जरूर स्थिरता आती है, लेकिन विकास कभी धीमा कभी कम ऐसा नहीं है। अर्थात विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है। जरूर हाँ, मैं ये बात यहां पर कहना चाह रहा हूं कि विकास के किसी पक्ष के अंदर क्या आ जा सकती है? रुकावट आ सकती है। आप बोल दोगे कि शारीरिक विकास की निश्चित अवधि के बाद में रुक जाता है। नहीं, संपूर्ण रूप से बात कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं विकास के किसी एक पक्ष की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यदि पूर्ण रूप से देखा जाए तो विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है और विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है।
अब देखा, धारणा के सिद्धांत बता रहा है कि सभी आयु अवधि में विकास समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी आयु अवधि या विकास चरण अन्य की तुलना में जीवन के पाठ्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव में सर्वोच्च नहीं है, और इसलिए विकास केवल एक हिस्से में या अनेक चरणों में जगह लेने के बजाय पूरे जीवन में होता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास शेषावस्था में ज़्यादा होता है। ये विकास शेषावस्था में कौन कौन सी शेषावस्था श्रेष्ठ है, किशोरावस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी अपनी जगह सभी अवस्थाएं क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए हम विकास को क्या देखते हैं, एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया देखते हैं या आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये विकास सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ी विशेषता है कि विकास को वह क्या देखते हैं, एक आजीवन प्रक्रिया के देखते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जो दूसरी विकास की विशेषता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, विकास बहुआयामी होता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थात विकास बहुपक्षीय होता है। दूसरे शब्दों में विकास क्या होता है, बहुपक्षीय होता है। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर विकास की थोड़ी सी यहाँ पर इस पैरा में देखना। आप जब किताब पढ़ते हो तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से होता है। लेकिन मानव विकास के यदि हम पक्ष या आयामों की बात करें तो मानव विकास के पक्ष और आयाम आपको एक एक बता रहा हूं कि मानव जीवन का जो पहला पक्ष होता है वो होता है शारीरिक विकास। मतलब विकास रूपी बिल्डिंग के अंदर अनेक प्रकार के अनुभाग बने हुए हैं, जिसमें पहला अनुभाग है शारीरिक, दूसरा मानसिक जिसको संज्ञानात्मक कहते हैं, तीसरा भावात्मक, सांवेगिक, चारित्रिक, सभी इसमें आते हैं। चौथा मनोगतिक, और पांचवा सामाजिक, जिसमें मनोसामाजिक आ सकते हैं, दोनों अंतर रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चीज ध्यान में रखनी है कि विकास के अनेक पक्ष जरूर होते हैं, अनेक आयाम जरूर होते हैं, लेकिन ये सभी आयाम एक दूसरे से जटिल रूप से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, या एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ये कभी भी आपको भूलना नहीं है कि ये विकास के आयाम है वो पृथक पृथक होते हैं। नहीं, विकास के आयाम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए चलते हैं जीवन भर। क्योंकि जब शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, जब मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसमें भाव या संवेग अच्छे आएंगे, और भाव और संवेग अच्छा आएंगे तो उसमें सामाजिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। अर्थात विकास के प्रत्येक आयाम क्या होते हैं, एक दूसरे से जटिल रूप से अंतर संबंधित होते हैं, जिसको साधारण मानव के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है, केवल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही इनकी व्याख्या की जा सकती है कि शारीरिक विकास किस तरीके से मानसिक विकास पर निर्भर है, मानसिक विकास पर किस तरीके से भावात्मक विकास निर्भर है, भावात्मक विकास पर किस तरीके से सामाजिक विकास निर्भर है। ये बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसको समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से विकास के विविध आयाम या विविध पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से जटिल रूप से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या अंतर निर्भर होते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि विकास का कोई भी पक्ष क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब देखना सब, जो विकास की जो तीसरी विशेषता है वो है क्या है, विकास बहुदिशात्मक होता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विकास की कोई निश्चित दिशा या निश्चित मार्ग नहीं होता है। मैं कहूं कि आयु के साथ में यदि विकास का ग्राफ खींचे तो कभी भी सरल रेखा नहीं आएगी, क्योंकि विकास के अंदर लगातार क्या आते रहेंगे, उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो विकास का कोई निश्चित मार्ग या निश्चित दिशा नहीं होती है। अर्थात विकास में हानियां हो सकती है तो विकास में प्राप्ति भी हो सकती है। कुछ देखे होंगे, कुछ गुणों के अंदर आयु के अंदर आने, आयु के साथ साथ जाने में क्या होता है,
गुणों के अंदर क्या होता है, गिरावट आती है, और कुछ गुण क्या होते हैं, अधिक इनके अंदर क्या आती है, परिपक्वता आती है। तो आपने देखा होगा कि विकास का कोई भी निश्चित या एकल मार्ग नहीं होता है, अर्थात बहुदिशात्मक का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। विकास, मानव विकास में जो वृद्धि है, शारीरिक पक्ष है, मानव विकास का एक जो पक्ष है जिसको हम शारीरिक विकास या वृद्धि कहते हैं, तो वृद्धि की दो दिशाएं क्या होती है, निश्चित होती है। और इन दिशाओं पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आपके बीच में, तो आप देखना कि विकास की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। विकास में कहीं पर भी हानि हो सकती है और कहीं पर भी क्या हो सकती है, प्राप्तियां हो सकती है। विकास का मतलब ये नहीं है कि विकास में हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, प्राप्तियां होंगी। विकास के अंदर क्या होगा, हानियां भी हो सकती है दोस्तों। अब देखना अगला जो टॉप बिंदु है, विकास अत्यधिक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। विकास में अंदर क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि कोई भी गुण आपने ग्रहण कर लिया है और छोटे से प्रयास से आप उस गुण के अंदर क्या ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, अपने जीवन काल में कौशल और क्षमता को विकसित कर सकते हो। कोई भी कौशल है, जैसे आपने कार चलाना सीख लिया है, तो कार चलाते सीख करके आप धीरे धीरे इस कौशल में वृद्धि करते हुए कार चलाते चलाते आप क्या सीख सकते हो, थोड़ा सा परिवर्तन ला करके, थोड़ा सा इसके अंदर सुधार लाते हुए, बिना मतलब कम प्रयास में सुधार ला सकते हो आप, और आप ट्रक चलाना सीख सकते हो। आपने जैसे साइकिल चलाना सीख लिया है, तो इस कौशल के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ला करके आप क्या कर सकते हो, मोटरसाइकिल चलाना सीख सकते हो। ये मतलब लचीलापन होता है। थोड़े से ही प्रयास से विकास के अंदर क्या किया जा सकता है, सुधार या परिवर्तन या क्या की जा सकती है, गिरावट लाई जा सकती है। अब मैंने बता दिया कि विकास के विविध कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। अब विकास की जो विशेषताएं, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विकास की विशेषता है। विकास हमेशा क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास हमेशा क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं, विकास भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होगा, विकास सामाजिक दशाओं से भी प्रभावित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास के अंदर प्रत्येक पक्ष क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विकास क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। जैसे आज से 10 साल पहले बालक क्या करते थे, केवल अपने माता पिता से जब 6वीं कक्षा में जाते थे तो कॉपी और पेंसिल की मांग करते थे। लेकिन आज इस्माइल जैसे प्रोग्राम ने शिक्षा विभाग के अंदर, जैसे भी कक्षा 6वीं में बालक जाएगा तो आज क्या करेगा, वो मोबाइल की मांग करेगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले इतिहास की दशाएं क्या थी, अलग थी। क्रांति का विकास उतना नहीं हुआ था, लेकिन आज का बालक क्या चाहता है, मोबाइल चाहता है, हाथ में लैपटॉप चाहता है। इसी कारण से जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि आज से 50-60 साल पहले क्या होता था, बालक क्या करता था, पढ़ता लिखता नहीं था, क्या करता था, पशुपालन के अंदर भाग लेता था कि बकरियां चराएंगे, भेड़ चराएंगे, खेती का काम करेंगे। लेकिन आज का बालक क्या चाहता है, जैसे ही बड़ा होता है तो स्कूल जाता है। ऐसा नहीं होता था जब हमारे पूर्वजों को देखते हैं। तो मतलब विकास हमेशा क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। दोस्तों, ये थी विकास की प्रमुख विशेषताएं। अब मैं कल आपको विकास की विशेषताओं पर आए हुए अनेक प्रश्न लेकर के आऊँगा, जिससे ये टॉपिक अधिक सदृढ़ होगा आपका और एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मतलब ये ध्यान लेना है कि क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या नहीं पढ़ा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा मनोवैज्ञानिक है, पॉल बार्टलेस ने सर्वप्रथम विकास की विशेषताओं के बारे में प्रदर्शन किया, सामूहिक रूप से इनको एक जगह एकत्रित किया। पॉल बाल्टस और इसके सहयोगी थे, ये ले लो।